भोपाल के इस प्यारे खूबसूरत शहर के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कितना अच्छा लगता है कि पूरे के पूरे हॉल में करीबन 12.5 लोगों ने मास्क पहना हुआ है, बाकी सब फ्री हैं। 2 साल बहुत झेला है हम लोगों ने, अपने कमरे में रह रह के बहुत घुटन हुई है। चलिए, वैसे हम सभी जानते हैं कि शब्द जो होता है वो याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, पर अपनी आंखों की जो मेमोरी है बहुत स्ट्रांग होती है। आंखों से देखी हुई चित्र हमेशा याद रहता है। तो मैं कहूंगा कि चित्रों में बड़ी ताकत होती है। एम आई राइट? चित्रों में बड़ी ताकत होती है। मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट हूं, एक्शन करता हूं, रोमांस करता हूं, आप सबको हंसाने के लिए काम करता हूं, कोशिश करता हूं। मेरा मानना है कि सिनेमा मनोरंजन का माध्यम है, पर उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन हो ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कुछ खास फिल्में होती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सच भी बयान करती है। और हाँ भाई, क्या हो गया? तकलीफ किसको हो गई? तो हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बोलने दो। जी देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। लगभग मैं कहूंगा 70 साल लगे हमारे देश को इस बात को समझने के लिए कि टॉयलेट यानी शौचालय आदमी की, औरतों की, परिवार की एक बेसिक नीड है। खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है। इस देश ने 70 साल के भाई बोलने दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बोलने दीजिए। उसके बाद शोर मचा लीजिएगा, फिर मैं भी आपके साथ शोर मचा लूंगा। इस देश ने 70 साल एक प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया, जो देश को यह समझा सके कि हर एक के घर में शौचालय होना कितना जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे देश में शौचालय घर घर में बना हुआ है या बन रहा है। मुझे हमारे प्रधानमंत्री की यह बात समझ में आई और मैंने एक छोटी फिल्म बनाई जिसका नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे महावरी की समस्या दिखी, मैंने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई। मेरी पत्नी ने इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद की और मैंने पैडमैन करके एक फिल्म बनाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय थी। उसके बाद मैंने मिशन मंगल बनाई, एयरलिफ्ट बनाई और हंसते हंसाने के लिए मैंने हाउसफुल भी बनाई। तो वैसे जैसे आपको बताया गया है, जून में मेरी एक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी आ रही है। वो भी फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हो सके तो इसे जरूर देखें। और देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी हैं, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी, अनकही। जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। वो हर बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया।
बट सीरियसली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी कहानियों में भारत को, जैसे विवेक जी ने भी कहा, भारत को लाएं, देश को लेके आएं, उन लोगों को ले आएं जो देश को बनाने में अपने योगदान देते हैं, और चित्र भारती को देश में के कोने कोने में ले जाएं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिन लोगों को आज मैं कहूंगा इनाम मिल रहा है, उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों को आज इनाम नहीं मिला उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। बस ये कहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूं कि नाकामी जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ओके, नाकामी जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत ना हारने की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी हिम्मत मत हारना। देखिए, मैंने भी 15-16 फ्लॉप्स दिए, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। तो हिम्मत नहीं हारना, हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। काम को कभी बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को मना मत करना। तो मुझे यहां बुलाने के लिए चित्र भारती का मैं शुक्रगुजार हूं। हम फिर मिलेंगे, उम्मीद करता हूं ये मुझे बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।